जब भी जीवन में परेशान हो ना, हुँ। तो भगवत का सहारा लो। जिसका उत्तर तुम्हें संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा, हुँ। उसका उत्तर समुद्र की अथाह गहराइयाँ हैं उसमें। इंसान इतनी नॉलेज गेन कर लेता है, इतना पढ़ लेता है, तो वो इन चीज़ों से दूर हो जाता है। आपका जुड़ाव कैसे रहा स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से? जब स्कूल में था तो एक साधारण बच्चे की तरह रहता था, साधारण जीवन था, मित्र थे, हुँ। पर कहीं न कहीं ऐसा लगता था ना कि कनेक्शन कहीं और है। ध्यात्म से आत्म में है जाना। राधे राधे सभी को। आज हमारे साथ हैं श्री यश किशोर गोस्वामी जी, जो श्री राधा रमन जी के अंग सेवक हैं। वृंदावन से यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आए हैं, हमने इन्हें बुलाया था और आज बातें करेंगे श्री राधा रमन जी के बारे में, वृंदावन के बारे में, भगवान के बारे में और भक्ति के बारे में। तो सबसे पहले कैसे हैं प्रभु जी आप? बिल्कुल बढ़िया। राधे राधे सभी को। जय गौर। राधे राधे जी। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके बचपन से, आपकी अर्ली लाइफ से कि आप बचपन में कैसे थे और पढ़ाई कैसे हुई और कैसे जीवन निकला? वृंदावन के प्रतिष्ठित गोस्वामी परिवार में जन्म हुआ, हुँ। पर स्टडीज़ के लिए, शिक्षा के लिए अधिकतर बाहर ही रहना हुआ। हुँ। उतना जुड़ाव नहीं था पहले चीज़ों से। उसके जी। बाद जब समय बीता, बोध हुई चीज़ों की हुँ। और ज्ञान हुआ तत्वों का, हुँ। माता-पिता सदैव भक्ति भाव में लीन रहते हैं और पिताजी भक्त परायण और जी। माताजी सदैव ठाकुर जी की सेवा में ही रहीं। तो बचपन से इन्हीं चीज़ों को जब सीखा, देखा, समझा, हुँ। तब बोध हुआ कि कुछ बात तो ज़रूर है। हुँ। और जब वृंदावन जाना होता था, वृंदावन रहना होता था, तो देखता था कि लोग दूर-दूर से आते हैं। हुँ। तो मुझे भी ये लगा कि कहीं न कहीं कोई ऐसी दिव्य शक्ति तो ज़रूर है, जो कहते हैं ना चुंबक जी, दिखता जी, है जी, सिर्फ़, जी, लेकिन जी। उसकी शक्ति दिखती नहीं है, बस अपने जी, तरफ आकर्षित कर लेती हैं चीज़ों जी। को, लोहे को। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, फिर उन तत्वों को जाना। हुँ। तो ये रहा। और जब स्कूल में था तो एक साधारण बच्चे की तरह रहता था, साधारण जीवन था, हुँ। मित्र थे, हुँ। पर कहीं न कहीं ऐसा लगता था ना कि कनेक्शन कहीं और है। जी। इस चीज़ का आभास होता था सदैव। हुँ। और मित्र भी थे, तो बातें होती थी। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि जब टीनेज एज आया, हुँ। हुँ। तो मैंने देखा कि बहुत कंपटीशन है दुनिया में आजकल। हुँ। हुँ। और हुँ। बहुत सारे मित्र थे जो कहीं न कहीं कॉम्पिटिटर की तरह मुझे भी देखते थे, जी। बीइंग अ स्कॉलर इन द स्कूल। हुँ। और सारे टीचर्स बहुत मानते थे कहीं न कहीं। हुँ। तो बहुत कंपटीशन उस समय से फेस किया। तो जब लगता था ऐसा कि कौन है अपना, जब ये प्रश्न आया, कौन है अपना? कौन है अपना? तो ये जी। बहुत बड़ा प्रश्न था मेरे जी। जीवन का। और जब लगता था कि सब सिर्फ़ एक कॉम्पिटिटर की तरह ही देखते हैं, या हुँ। कोई ऐसा है जो अपना है। हुँ। सब सिर्फ़ ऐसा लगता है कि बस युद्ध भूमि में खड़े हैं और सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनका सामना करना है जी, हमें। जी, जी। तो फिर जब इन प्रश्नों को जब सोचना शुरू किया ना, तब फिर पिताजी ने हमेशा बताया कि जब भी जीवन में परेशान हो ना, हुँ। तो भगवत का सहारा लो। भगवत के साथ। उसमें ठाकुर जी ने सब कुछ बताया है। जी। जिसका उत्तर तुम्हें संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा, हुँ। उसका उत्तर समुद्र की अथाह गहराइयाँ हैं उसमें। हुँ। तो उसको उसका पारायण करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तब फिर मैंने उसका पारायण किया, जी। उसको समझा। और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे जीवन में था, वो मैं हाँ। एक बार अखबार पढ़ रहा था, ओके। नॉर्मल डेज़ की तरह। जी। और उसमें लिखा था कि XYZ ने किसी को गोली मार दी। हुँ। 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 तो सुना था सबके मुँह से कि जो होता है सब ईश्वर करवाते हैं। ठीक तो है। वो प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया कि प्रभु, ऐसा जो हुआ, ये जो हुँ। हुई, किसी ने किसी को गोली मार दी, हुँ। सब आप ही करवाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों करवाया? हुँ। जिसने गोली मारी वो जी। भी तो आपने ही करवाया, लोग जी। कहते हैं जी, तो। जी, जी। तो आपने ऐसा क्यों करवाया? जी। आप तो गलत नहीं करवाते। यही प्रश्न मेरे जीवन को ना 360 डिग्री में रोटेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब मैंने भागवत पढ़ी, हाँ जी। तो प्रथम अध्ययन जो रहा भागवत का, वो बिल्कुल साधारण रहा, कुछ हुँ। समझ में नहीं आया हुँ। हुँ। वैसे। हुँ। हुँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा, उस समय हिंदी पे इतना कमांड भी नहीं था, जी। संस्कृत के शब्दों पे भी नहीं था, हाँ जी। तो बहुत समझ में नहीं आया। और फिर पढ़ते-पढ़ते एक प्रश्न से अनेकों प्रश्न बन गए। हुँ। तो कहते हैं ना, जब इच्छा होती है किसी चीज़ को जानने की, जब हुँ। इच्छा जागती है, जी। तो फिर उसके तरफ आसक्ति भी बढ़ती है, बिल्कुल। इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब जी। तक हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, वही कहते हैं 10th के बाद जो सब्जेक्ट चुनना होता है, तो सब बोलते हैं अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनो। इंटरेस्ट का तो सब्जेक्ट। मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है।
तो फिर मैंने प्रथम बार जब अध्ययन किया तो कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। हुँ। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। जी। तो जब 4th टाइम मैं पढ़ा हाँ तो जी। कुछ-कुछ चीज़ों का उत्तर मिला, हुँ, लेकिन अंत में वापस वहीं आके अटका कि जो करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। हुँ, फिर कुछ-कुछ और ग्रंथ भी पढ़े, हुँ। फिर भागवत को पढ़ा। तब तक भागवत को एक ग्रंथ के रूप में पढ़ रहा था। हाँ जी, जो 4 बार मैंने अध्ययन करा वो भागवत को एक ग्रंथ के रूप में ग्रंथ पढ़ के रहा रूप था। में किया। पर 5वीं बार जब वृंदावन से आकर पढ़ा, हुँ, तो उस समय मैंने स्वयं लगा कि मैं ठाकुर जी से वार्ता कर रहा हूँ। उस समय अच्छा। मैंने ग्रंथ के रूप में नहीं देखा। जी। और ऐसा लगा ना कि कहते हैं ना कि हम कोई ऐसी गोद होती है, कोई ऐसा हाथ होता है जहाँ हम सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। हुँ, 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 तो लगा कि मेरे सामने स्वयं ठाकुर जी बैठे हैं हुँ, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो मेरे प्रश्नों को सुन रहे हैं और मुस्कुरा के उत्तर दे रहे हैं। उस समय समझ में आया और ये प्रश्न का उत्तर मुझे ये मिला कि जो करवाता हूँ वो मैं ही करवाता हूँ और जिसके साथ जो घटित होता है वो उसके पुराने प्रारब्ध के अनुसार होता है। हुँ, किसी न किसी जन्म में कोई न कोई त्रुटि ज़रूर रही होती है, जिसका प्राणी इस जन्म में हुँ, या कर्म कुकुर अस्ति, हुँ, कर्म कुत्ते के समान पीछे घूम के ज़रूर आता है। आता है। तो कहीं न कहीं वो उस प्रारब्ध को भोगता है। हुँ, तो फिर इसका सार मिला और फिर पढ़ाई तो चलती रही मेरी, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, एमए इन ओके। इंग्लिश ऑनर्स और उसके बाद मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। हाँ जो भी जी, मैं अध्ययन करता था उसे बताना अच्छा लगा। तो जी, टीचिंग में मेरी रुचि ज़्यादा बढ़ी, फिर मैंने बीएड भी करा ठीक है। कि मुझे कोई ऐसा बैरिकेशन ना हो कि मैं हुँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ स्कूल में। जी, फिर मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया, जी। तो फिर वहाँ से ये मेरी जर्नी शुरू हुई। वाह! तो मतलब आपने बीएड करके, एमए इंग्लिश ऑनर्स करके, फिर आप इस स्पिरिचुअल लाइन में कैसे आए? इतना पढ़ के क्योंकि होता है ना कई बार जब इंसान इतनी नॉलेज गेन कर लेता है, इतना पढ़ लेता है, तो वो इन चीज़ों से दूर हो जाता है। आपका जुड़ाव कैसे रहा स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से? पढ़ाई ने नैतिकता सिखाई, हुँ, वहाँ से मैंने सीखा जेस्चर सीखे, जी। कैसे सब्जेक्ट के बारे में जाना, कुछ कुछ ऐसा नॉर्मल नॉलेज हुआ, हुँ, हुँ, पर अध्यात्म से आत्मा को जाना, हुँ, आत्मा की गहराइयों को जाना। जी। वो कहते हैं ना जो ऑलमाइटी हैं, हुँ, जिनको कहते हैं हम निराकार और साकार, जी, दोनों वही हैं, उनको जाना। उनको जाना। तो वे आत्मा से परमात्मा का जो मिलन हुआ ना, ये भक्ति हुँ, मार्ग से हुआ। तो सुरक्षित कहते हैं सुरक्षित गोद जो हुई, उसकी अनुभूति भक्ति से हुई। भक्ति से हुई। तो इस तरीके से फिर मैंने हाँ जी, अपने पूरे जर्नी को वहाँ जी। से वो करके ठाकुर जी को ही समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया। तो ये टर्निंग पॉइंट कब आया कि आप वो सब छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, टीचिंग छोड़ के वृंदावन आ गए? वो कैसे हुआ? वृंदावन में ही तो निवास तो वृंदावन में ही जी, शुरू से राधा रमन जी हमारे वृंदावन के वहीं के गोस्वामी परिवार से हूँ। सब जी, कुछ वृंदावन ही रहा हमेशा से। जी, पर पढ़ाई के लिए बाहर आना-जाना हमेशा रहा। जी। पढ़ाई बाहर ही हुई मेरी हुँ, हुँ। सारी। तो जब मैं वृंदावन जाता था तो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर नाम जाप करने से, माला करने से तो कहते हैं ना अनुभूति होने लगती है हुँ, चीज़ों हुँ, की। हुँ। तो मेरे कुछ परिवार के लोग थे वो हमेशा कुछ-कुछ पूछते थे तो उनका उत्तर देता था। फिर वो बोलते थे कि बताओ कैसा अनुभव है तुम्हारा हुँ, इस दिशा में? तो बताता था। कभी-कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते थे, वो लोग भी परेशान हो जाते थे, तो जिसका उत्तर मैं दे देता था उनको कि ऐसे ठीक होगा, है। वैसे होगा। जी, सब भक्ति से ही प्राप्त हुआ। जी, एक बार एक बच्चा आके मेरे अंकल थे, उनको बोला उन्होंने ठीक है। कि मुझे महाराज जी से मिलने की इच्छा है। अच्छा। तो मैंने बोला कि क्यों मिलना? मैं तो मिलता नहीं ज़्यादा किसी से। हाँ, हाँ। फिर समय भी नहीं होता मेरे पास इतना, तो उन्होंने बोला कि देखो, आज के लोगों जानना चाहते हैं कि हुँ, क्या है, मेन रूट क्या है चीज़ों का। जी, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? हुँ, आप लोगों को ये विरासत से प्राप्त हुई ये चीज़ें, तो जी, आपको तो प्रकाश डालना पड़ेगा इन चीज़ों डालना पे। चाहिए। तो फिर वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फिर 1 जुड़े, फिर 2 जुड़े, हुँ, ऐसे हुँ। करते-करते फिर उन्हें कभी-कभी प्रश्नों में तो हर व्यक्ति घिरा रहता है। हम भी प्रश्नों में घिरे रहते हैं। जी, हम भी ठाकुर जी से उसी स्वरूप में वार्ता करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों ये? तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई शुरू हुई। कि अब भक्ति मार्ग पे कैसे और आगे बढ़ना है, यूथ को कैसे यहाँ लेके आना है, जो कहीं हुँ, न कहीं भ्रमित है। एक इल्यूज़न होता है, मूवी देख रहे हैं, हम सिनेमा जा रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम होटल जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सब कुछ करो, जी। मूवी भी जाओ, होटल भी जाओ, सब कुछ करो। 800 की टिकट, ₹1000 की टिकट आती है हुँ, हुँ, शायद हुँ, मूवी हुँ। की। जी, जी, जी। तो पर मैंने अपने जीवन में ये सब कभी नहीं करा। मुझे शुरू से कहते हैं ना कि पूत का पैर पल्ले में दिखता है,
कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है हाँ ये। जी, हाँ जी। तो शुरू से यही ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जुड़ाव कहीं दूसरी दिशा में है। हुँ, वहाँ से तो फिर तो मैंने सबको ये बोला कि एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। एक्सपीरियंस करो। जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक अनुभव नहीं होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हुँ, उसके बाद जब मैंने कहा कि मूवी भी जाओ और ₹1000 ₹1500 खर्च भी करो, उसके बाद मंदिर जाओ। अच्छा, ₹10 का फूल माला लेके जाओ, ठीक है। वहाँ बैठो, हाँ, कीर्तन सुनो, भजन करो और फिर देखो कि आनंद किसमें आया, आनंद किसमें ज़्यादा कौन-सा आएगा? अनुभव ज़्यादा बढ़िया था। ज़्यादा बढ़िया होगा। स्वयं पता चल जाएगा तो तब इंटरेस्ट जागेगा, हुँ। तब समझ में आएगी कि भक्ति है क्या? भक्ति है क्या? बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल दिया आपने, कंपैरिज़न किया कि अगर होटल जाते हैं, वहाँ पे ₹1000 खर्चते हैं, तो एक बार मंदिर जाइए, भजन सुनिए, फ्री में ही होता है वो तो, बिल्कुल, सुनिए और आनंद लीजिए, असली सुख देखिए। तभी डिफरेंशिएट कर पाएँगे ना क्या सही है, जी, क्या गलत है, किसमें ज़्यादा आनंद है। देखिए मैं बिल्कुल ये सही नहीं बात कहता है। हूँ कि हुँ, मूवी देखना गलत हुँ, है, गाना सुनना गलत है, बट हम किस भाव से सुन रहे हैं। जी। हम किसी चीज़ को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? हुँ, हुँ, अगर हम हुँ। भजन भी सुन रहे हैं, हम गाने भी सुन रहे हैं, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें। अगर हम ठाकुर जी की दृष्टि में देखें और आँख हाँ, में प्रेम भाव हो कि वही एक नज़र है जो हमें प्रेम के काबिल समझे, बाकी दुनिया तो ठुकराई ही है सदैव। तो जी, उस भाव से अगर देखेंगे तो वो गाना भी एक सुंदर स्वरूप में ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही तो बात है। उसके लिए ये ज़रूरी है, जी, डिफरेंशिएट करना जी, ज़रूरी है। जी, हर जी, जी। चीज़ को जियो, फिर देखो आनंद किस चीज़ में। हुँ। आजकल की पीढ़ी असली सुख से भी दूर जाती जा रही है। उन्हें लगता है कि सुख दुनियावी चीज़ों में है, लेकिन असली सुख कहीं और है। बस इल्यूज़न में जी रही है जी, आज की पीढ़ी जो जी, है, जी, 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 जी। फ़ायरफ़्लाई की तरह, तितलियों की तरह कि एक बार तितली को देख लिया, जाना था किस दिशा में, तितली उस दिशा में गई, उस दिशा में हम भी उधर हो घूम गए। गए। तो बस वो एक इल्यूज़न है। जी, जी, जी। एक शेक्सपियर का पोएम था, हुँ। जो था रोड नॉट टू बी टेकन। जी। बहुत सुंदर पोएम रहा ये। हुँ, तो उसमें एक रोड था वो लेस ट्रैवल्ड बाय था, एक रोड था जो हुँ। मैक्सिमम जी। पीपल जिस पे ट्रैवल किए थे। जी, जी, तो जी, जी, जी। वही पूछते हैं कि आप किस पे ट्रैवल करना चाहते हो? हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बात नहीं है कि हमको ट्रैवल किस पे करना है, हमें देखना है हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, हमारा जी। एम क्या है, पहुँचना कहाँ है। मार्ग हो सकता है बहुत तरीके के हो, बहुत सारे हों। हुँ, हुँ, हुँ। कोई सरल हो सकता है, कुछ आसान हो सकता है, कुछ बहुत कठिन हो सकता है, कुछ जी, बहुत जटिल हो सकता है। जी। तो बस एम वही है, जाना वही है, हुँ। बस मार्ग अलग-अलग हो सकता है। मार्ग कोई देर अलग-अलग, से पहुँचता है, कोई जल्दी पहुँच जाता है। जल्दी पहुँच तो जाता है। जब तक ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या असली सही है और सुख क्या क्या है? गलत। जी। आपने बताया कि आप एक गोस्वामी परिवार से थे, तो जो ये गोस्वामी शब्द है, हुँ। इसकी परिभाषा आप दे सकें एक बार? गोस्वामी इसकी 2 परिभाषा है जी। वैसे। एक तो गौ सेवक हो गया, गो से गौ हुँ, हुँ। और स्वामी, गौ के स्वामी हुँ। ठाकुर जी भी रहे हैं। तो जी, गोस्वामी एक बहुत सुंदर शब्द मुझे बहुत आकर्षित करता है कि जी, जी। हमेशा देखिए मैं हमेशा प्रकृति के नज़दीक ही रहा हूँ। हुँ, हुँ। हमेशा प्रकृति की सेवा की है, पूजा की है, तो गौ को भी मैं प्रकृति और भगवान के स्वरूप में ही मैं मानता हूँ। जी, तो गौ का स्वामी होना तो एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। और एक है कि इंद्रियों को वश में कर ले, वो है गोस्वामी। ठीक है। तो इसके ये 2 तत्व हैं, जो हाँ जी, दोनों ही तत्व बहुत सुंदर हैं। ठीक है। तो गोस्वामी परिवार में जन्म लेना तो सौभाग्य की बात है और जी। कहीं न कहीं ध्यान तो नहीं है कि पूर्व जन्म में क्या ऐसी क्रियाएँ रही हैं, क्या ऐसा रहा है। हुँ। ठाकुर जी ने कुछ न कुछ तो ज़रूर देखा होगा जो ये सौभाग्य सौभाग्य दिया। दिया है, जी, जी, तो जी। बड़ा सुंदर ल है, बहुत सुंदर अनुभव है ये। जी, 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 और जी, लगता जी। है कि इससे सबको जोड़ के रखूँ और हुँ, सबको इसका आनंद प्रदान करूँ, हम बिल्कुल सही सब बात है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अकेले आनंद लेना भी आनंद नहीं होता, सबके साथ कहते हैं ना हम बहुत जीत लिए, जी, सब कुछ हासिल कर लिया, अब बहुत बड़ा बंगला बना लिया, लेकिन अपने घर के छत पे ही खड़े होने के बाद आस-पास क्या है कुछ नहीं कुछ दिखता, नहीं कुछ दिख ऐसा समझ में नहीं आता हम कितने लंबे, कितने ऊँचाई पे खड़े हैं, जी, तो जी। उस जीत को जीने के लिए भी कोई साथ में होना चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। भक्ति का भी आनंद ऐसा ही है, एक नहीं सबके साथ। सबके साथ। महाप्रभु जी ने भी तो यही सिखाया। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी भजन कीर्तन होता है, बहुत नृत्य करते हैं, गौड़िय संप्रदाय में ये, तो हमें महाप्रभु जी ने ही सिखाया जब वो नाम करते थे, जब वो नाम लेते थे, नृत्य करते थे, जितने भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वृक्ष सब नाच उठते थे। नाच तो उठते थे। हमें तो ये चीज़ें विरासत से मिली हैं। जी, हम तो बिल्कुल। आनंद लेंगे ही। बिल्कुल सही बात है। एक ये भी कहते हैं ना कंसेप्शन है हुँ, कि जो भी इन परिवारों से गोस्वामी परिवारों से हैं, वो बहुत प्योर होते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति में रहते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो गोस्वामी परिवार से है, वो गोस्वामी ही बनेंगे? तो गोस्वामी होना एक विकल्प तो नहीं है, हुँ, ये तो पूर्व जन्म का फल है, जो भी गोस्वामी परिवार में जन्म लेते हैं, ये हुँ। गौरव की बात है। सेवा पद्धति कैसे है, कैसे करते हैं, कितनी निष्ठा से करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जी। ठीक है। आप श्री राधा रमन जी
में रहते हैं, उनके अंग सेवक हैं, तो आप डेली वहाँ सेवा करते हैं। क्या अनुभव रहता है डेली सेवा का? डेली सेवा नहीं होती हमारी, हम जी। जितने भी परिवार हैं, हुँ, सेवा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सबकी एक निर्धारित समय सीमा के बाद ही सेवा आती है ठीक और है। एक निर्धारित समय के लिए ही आती है। ओके। वो तिथियों पे निर्भर करता है। हुँ, 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 हुँ। तो जब भी हम ठाकुर जी की सेवा में होते हैं, तो वो आनंद ऐसा होता है कि बहुत दिन से भूखे प्यासे हो और बहुत सुंदर व्यंजन मिल गया हो, और हुँ, कहते हैं ना कि बहुत शरबत, हम प्यासे हैं, शरबत मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, खूब जूस शेक सब कुछ मिल रहा है, पर जो जल की प्यास है वो जल ही बुझा पाता जी, है। बिल्कुल सही बात। तो वही बात है, तो हुँ, संसार में लिप्त तो हैं चीज़ों में आना जाना, पर जब वहाँ जाते हैं ना, तो प्यासी धरती होती है और बस जल की प्राप्ति हो गई ना, उन्हें वाह! देख के ऐसे ही आभास होता है। वाह! और उनको स्पर्श करना, ये सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है, जो हमारे गौरव रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए, जी। और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हुँ, हम उनके निज सेवक हैं। तो इनको शब्दों में पिरोना बड़ा ही मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। जी, जी, तो जी। उनका स्पर्श ही अलौकिक है। वो हुँ, विग्रह स्वरूप है ही नहीं। हुँ। उनके अंग कोमल हैं, उनके दंतावली दर्शन होते अच्छा, हैं, नहीं। उन्हें पसीना आता है। इन सब चीज़ों की अनुभूति मुझे भी शुरू में नहीं होती थी। हुँ, हमारा भी एक नियम है, उपनयन संस्कार के बाद ठीक है। जब जनेऊ हो जाता है हमारा, हुँ, हुँ, फिर हमारी वंशावली दीक्षा ही चलती है। हम बाहर से दीक्षित नहीं हो सकते, परिवार के ही सदस्य से हमें गुरु दीक्षा मिलती है। ठीक है। उसके बाद मंदिर में हुँ, प्रवेश होता है। ठीक है। तो जब ऐसा हुआ, जब हुँ, मेरा मंदिर में प्रवेश हुआ हुँ, गुरुदेव द्वारा, उन्होंने सब कुछ बताया, हुँ। तो मुझे भी दूर से ऐसे औरों को लगता है विग्रह स्वरूप में है ठाकुर जी, जी। 2 हस्त हैं, चरण ऐसे हैं और ऐसे। बट ठाकुर जी का जो अंग है वो बड़ा ही बहुत ही सुंदर है। आप देखे होंगे कि जी, जो कितने लोग कायल हो जाते हैं श्री राधा रमन जी के हुँ, हुँ। स्वरूप को देख के। सही बात है। तो मुझे भी बस वही लगता था, बट जब मैंने प्रथम स्पर्श किया ना उन्हें, जी। तो ऐसी अनुभूति हुई ना कि अब प्राण निकल भी जाए ना, तो हुँ, जीवन से या परमात्मा से कोई प्रश्न नहीं होगा आगे। हुँ, लगा कि बस सब कुछ पा लिया, हुँ, और वो कोमल अंग, मैं स्थिर हो गया था उस समय कहीं न कहीं। लगा सारी सृष्टि रुक सी गई है, हुँ, और लगा सब कुछ पा लिया। फिर ऐसी रही चीज़ें। तो हुँ, वो, और वो जो प्रथम स्पर्श था, ऐसा नहीं है कि उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। हुँ, हर स्पर्श ठाकुर जी के साथ, हर समय, हुँ, हर दर्शन ही नया रहा, नई हुँ, अनुभूति प्राप्त हुई। प्राप्त हुई। चाहे दूर से अब करो, चाहे पास से करो, प्रेम वही रहा वही और है। आनंद भी वही रहा। वाह! चाहे कोई कितनी भी बार कर लो, प्यास आज भी वैसे ही है। जी, आज भी लगता है कि बस दौड़े भागूँ और बस उन्हें देख लूँ, मैंने देख बस। लिया। वाह! कोई लीला याद हो आपको, कुछ सुनाना चाहें, सेवा के वक़्त कोई लीला आपके साथ हुई हो? लीला तो ठाकुर जी ने बहुत सारी करी है, जी, लीलाधर ही कहलाए हैं, तो लीला जी। तो ये करेंगे ही, और बहुत लीला करते हैं, हमारे साथ या भक्तों के साथ भी खूब करते हैं। हुँ, एक बहुत प्रत्यक्ष लीला है ठाकुर जी की, जो ठाकुर जी दंतावली दर्शन कराते हैं अपने भक्तों को हुँ। अपना। कभी उनके 2 दाँत दिखते हैं, कभी 3 दाँत दिखते अच्छा। हैं, और बहुत जगह फ़ोटोज़ भी हैं, आप हुँ, हुँ, देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो प्रत्यक्ष लीला है, हाँ जी। और पर्दे के पीछे भी ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो कभी कुलिया उनके यहाँ लगी रहती है, कभी अच्छा, कुलिया बिखरी रहती है, वाह! कभी ठाकुर जी भोग खूब आनंद से पाते हैं, तो जो ठाकुर जी के सामने चावल या कुछ होता है, उस पे ठाकुर जी के चरण के निशान के दर्शन भी हो जाते हैं। वाह! तो ठाकुर जी की तो बहुत लीलाएँ रही हैं, बहुत बहुत सुंदर-सुंदर लीलाएँ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी लीला है जो गोपनीय भी हैं, जो हम प्रत्यक्ष नहीं कर जी, जी, सकते जी, हैं। जी, जी, जी। पर आप समझ जाइए लीलाधर हैं तो कितनी लीला करेंगे। बहुत लीला करते हैं। खूब प्रेम लुटाते हैं, जी। खूब। जी, 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 जी। वृंदावन के साथ भक्तों का बहुत प्यार है, ब्रजभूमि के साथ बहुत प्यार है और आप ब्रजभूमि में रहते हैं। हुँ। वहाँ पे ब्रजभूमि का क्या अनुभव है वहाँ पे रहते हुए? देखिए, व्रजभूमि मैं तो कहूँगा कि एक व्रजभूमि शब्द है, हुँ, पर व्रज जो है, पूरा व्रज है। जी। व्रज में तो बहुत सारे मंदिर हैं, हुँ, 7 देवालय हैं, सब कुछ है। जी। पर व्रज ही एक मंदिर है, मैं तो ये कहूँगा। वाह! वृंदावन ही एक मंदिर है। वृंदावन कोई स्थान नहीं है। हुँ,
मथुरा स्टेशन पे उतरने के बाद ही ये अनुभूति होती है कि हम मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। तो जो स्थान ही मंदिर हो तो वहाँ की आनंद की तो बात ही अलग है। बात ही अलग है। तो जो भी वहाँ जा पाते हैं वो कहीं न कहीं कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हुँ, जो वृंदावन आना-जाना होता है। बिल्कुल सही मैं बात तो है। बहुत लोगों को देखा हूँ कि जो तरसते हैं, वृंदावन के नाम से तड़प उठते हैं, जाना है पर जा नहीं पाते हैं। जी। तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन जिनका आना-जाना है। जी, जी, और जी। वृंदावन स्वयं एक मंदिर है और जो ये देवालय हैं वृंदावन में, वो वृंदावन की उस उन मंदिर की आत्माएँ हैं। हुँ, बिल्कुल सही बात है। आप कितनी देर से सेवा कर रहे हैं मंदिर में? ये हमारा मुझे लगता है ऑलमोस्ट 8-10 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ। 10 सालों से सेवा कर रहे हैं। तो कैसा कैसा अनुभव रहता है जब आप वहाँ जाते हैं, हुँ, जन्माष्टमी पे सेवा करते हैं? हुँ, हुँ। जन्माष्टमी का बताइए कि कैसा माहौल होता है मंदिर में जन्माष्टमी के टाइम? आप देखेंगे ना कि जब जन्माष्टमी आने वाली होती है तो जी, यमुना बिल्कुल उफान पे होती है। उसके बाद फिर यमुना की वेग भी कम होती है और यमुना का स्तर भी नीचे हो जाता है। आज जी, भी मानते हैं कि ठाकुर जी ज़रूर आते हैं और अपने चरण कमलों से यमुना रानी को स्पर्श करते स्पर्श हैं। करते यमुना हैं। महारानी ठाकुर जी की पटरानी कहलाई हैं। हुँ, हुँ, तो वो सारी अनुभूति तो होती है वहाँ पे। हुँ, और जिस भूमंडल पे स्वयं हमारे गोपाल जन्म लिए हों, जी, तो वृंदावन में जन्माष्टमी के समय आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, वो हुँ, प्योरिटी को। प्योरिटी। पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, ऐसा महसूस होता है। हुँ, लगता ही नहीं कि हम धरातल की उस जगह पे हैं जो भूमि का एक भाग है। जी, जी, कहते हैं जी। ना स्वयं वैकुंठ की तरह महसूस होना, जी, वैसा लगता है। वैसा लगता है। तो सारा वातावरण भक्तिमय तो सदैव है वहाँ पे। हुँ, हुँ, और उन समय में जो और भक्त बाहर से भी आते हैं और बहुत सुंदर सब कुछ हो जाता है। बहुत सुंदर हो जाता है। और जन्माष्टमी की उत्साह भी ऐसे ही होती है कि चलो हम आज भी ठाकुर जी को बाल गोपाल के स्वरूप में सेवते हैं, तो आज हर जब भी जन्माष्टमी आती है तो मानते हैं आज ही ठाकुर जी का जन्म हुआ है और आज के बाद से फिर ऐसे करना है, वैसे करना है। इस जन्मदिन में हम कैसे बच्चों के घर में करते हैं कि ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, जी, उसी तरीके से आनंद लेते हैं आनंद जन्माष्टमी का। लेते हैं। वाह! हर दिन उत्सव है वृंदावन, हर दिन उत्सव है। जी, कभी आप पूछोगे कि कब ऐसा समय हो वृंदावन जाएँ जहाँ भीड़ नहीं हो, वृंदावन में भीड़ बहुत है। हाँ जी, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो वृंदावन में भीड़ ना हो और वृंदावन में उत्सव ना हो। उत्सव ना हो। वाह! वृंदावन में हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के टाइम पे बहुत भव्य उत्सव उत्सव होता है। रात को 12 बजे अभिषेक होता है। तो श्री राधा रमन जी में क्या अनुभव होता है उस टाइम पे? श्री राधा रमन जी इसमें थोड़े भिन्न हैं हुँ, क्योंकि हम जन्माष्टमी में सुबह में ही श्री राधा रमन जी का अभिषेक कर लेते हैं। सुबह में? क्योंकि हमारे यहाँ ये मानते हैं कि राधा रमन जी को हम आज भी वात्सल्य भाव से ही सेवते हैं। ठीक है। लाला को रात में कष्ट देना या अभिषेक करना थोड़ा-सा तो हम आज भी जैसे मैया यशोदा मैया ठाकुर जी की सेवा करती थी, जी, जी, जी। उनका ख़्याल रखती थी, हम आज भी ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से ही देखते हैं। वाह! इसलिए हम सुबह में ही उनका अभिषेक कर लेते हैं। वाह! तो यहाँ मतलब अलग-अलग मंदिरों में, अलग-अलग स्थलों पे हुँ, भोग की अलग-अलग परिमितियाँ होती हैं, है ना? हुँ, 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 स्थितियाँ होती हैं। हुँ, तो हुँ। राधा रमन जी में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ नित्य 5 भोग है ठाकुर जी को, 5 भोग। 5 भोग लगता जी, है जी। और 7 आरतियाँ हैं हमारे में। जी। तो सब जगह अलग-अलग नियम है, हमारे यहाँ 5 भोग नित्य लगता है और हुँ, 7 आरतियाँ हैं। ये आरतियाँ भिन्न हो जाती हैं जब उत्सव होता है, ठीक है। उसमें कभी उत्सव आरती जुड़ जाती है, जी। उस समय कुछ भिन्न होता है, बाकी नित्य सेवा में 5 भोग और 7 आरती, 7 आरती 1 7 दिन में। आरती 1 दिन में। कैसे होती हैं? सबसे पहले जब ठाकुर जी का मंगला होता है, जब ठाकुर जी को हम प्रेम से जगाते हैं, तो जी, मंगला आरती होती है, तो बिल्कुल सुबह में होती है। ठीक है। इसका भी समय ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में दोनों में अलग-अलग हो जाता है। हुँ, तो मंगला आरती से शुरू होती है, फिर जी, ठाकुर जी की धूप आरती होती है, ठीक फिर है। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होती है, जब ठाकुर जी श्रृंगार करके रेडी हो जाते हैं, जी, जी, तैयार जी। हो जाते हैं, जी, तब श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद ठाकुर जी की राजभोग आरती होती है, जब ठाकुर जी राजभोग। राजभोग पा लेते हैं, तो जी, फिर राजभोग आरती कहलाती है। ठीक है। फिर संध्या में धूप आरती होती है, हुँ, हुँ। धूप आरती के बाद फिर संध्या आरती होती है और संध्या आरती के बाद शयन आरती होती है, शयन आरती, रात को। रात को होती ठीक है। है। भोग 5 प्रकार के कौन से होते हैं? भोग ठाकुर जी का जो सबसे सब प्रिय भोग है वो कुलिया ठाकुर जी की। कुलिया जो हमारे राधा रमन जी की है वो प्रसिद्ध है, यहाँ नहीं देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कुलिया। कुलिया, वो कुलिया ऐसा उसका स्वाद है जी। कि ऐसे माता यशोदा ठाकुर जी को माखन पवाती थी ना, जी, जी, वैसे ही जी। हमारे ठाकुर जी को कुलिया पसंद है। ठीक है। वो दूध से ही बनता है और हुँ। छोटे से मिट्टी के कुल्हड़ में वो आती है। हुँ, 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 और हुँ। उसका स्वाद ऐसा है कि लोग दूर-दूर के लोग दीवाने हैं उस कुलिया के। वाह! और राधा रमन जी की कुलिया विश्व प्रसिद्ध है।
जी, तो ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग तो वो है, कुलिया, गुलिया। ठीक है, और बाकी ठाकुर जी को जो नित्य भोग लगता है वो है, 56 भोग भी है ठाकुर जी का, बाकी जो कच्ची-पक्की की प्रसाद है वो ठाकुर जी पाते वो हैं। लगती है, ठीक है। मैं वृंदावन पे आना चाहूँगा दोबारा। हुँ, अभी वृंदावन में एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट आ रहा है, हुँ, वृंदावन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हुँ, हुँ। वो नेगेटिव है, पॉज़िटिव है या आपके क्या ख़्याल है उस प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, वृंदावन तीर्थों का राजा है। जी, इसको धाम कहा गया है, हुँ, वृंदावन धाम, धाम, धामों का धाम भी कहा गया है वृंदावन को। जी, तो अगर हम इसको मॉडर्नाइज़ेशन की बात करें, हुँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मॉडर्नाइज़ेशन भी ज़रूरी है, हुँ, पर उसमें किसी भी तरीके का ना भक्तों को नुकसान हो, ना हुँ, वहाँ के लोगों को नुकसान हो, ना वृंदावन की छवि को नुकसान हो। जी, हर तरीके से देख के किसी को भी किसी प्रकार का आघात ना हो, उस हुँ, तरीके से मॉडर्नाइज़ेशन होना होना चाहिए। चाहिए, सुविधा भी बढ़े और जो स्वरूप है वो भी ज़्यादा ना बदले। ज़्यादा ना बदले। वो जी, टच ना बदले। इस तरीके से मॉडर्नाइज़ेशन होना भी ज़रूरी है, हुँ, बदलाव भी ज़रूरी है, हुँ, हुँ, पर एक सही दिशा की। सही दिशा कि कल्चर भी बचा रहे, है ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल। कुंज गलियाँ बस, जो बस, वृंदावन बस, की बस, हैं, बस, वही, वही। वो तो बची उस रहे। तरीके से प्रयास हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जी, जी, बाकी वो जी। तो अब ठाकुर जी ही जाने कि जैसी उनकी इच्छा होगी वही वो करवाएँगे। ये बिल्कुल हम सही कितना बात। भी प्रयास कर लें। जी, तो मतलब ज़माने के साथ आगे बढ़ना, चेंज करना भी उतना ज़रूरी है, जितना प्रिज़र्व करना ज़रूरी है हेरिटेज को। दोनों ही ज़रूरी है, दोनों अपनी-अपनी दोनों ही जगह पे बहुत ज़रिए। ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है। जी, जी, बिल जी, 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 जी। हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जहाँ पे संत महात्मा बैठे हैं, जो भक्ति करते हैं। टटिया स्थान उनमें से एक है। हुँ, आप हुँ। कभी वहाँ गए हैं? हाँ, बिल्कुल गया हूँ। जी, आज भी वहाँ पे एक भी लाइट नहीं जलती है रात को। जी। आज भी वहाँ का प्रांगण जो है वो जगह है दीपक से ही रोशन होता है जी, हमेशा। जी, 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 जी। तो कहते हैं ना वृंदावन वो जगह है जहाँ पे कलयुग प्रवेश नहीं किया है कहीं न कहीं। हुँ, तो इसीलिए ना वृंदावन को धामों का धाम कहा गया है। जी। तो आप वो महसूस कर सकते हैं वहाँ। वहाँ पे हर कण में, हर गली में गोविंद विराजते हैं। हर गोविंद जगह, राज। हर संतों के हृदय में। आप जी, संतों के दर्शन कर लो, मानो आपने गोविंद के दर्शन कर लिए। वाह! आपको 10 साल हो गए सेवा करते हुए हुँ, हुँ, श्री राधा रमन जी में। हुँ। आपको वृंदावन में क्या बदलाव दिखा इन 10 सालों में? बदलाव तो बहुत दिखा। बदलाव जिस तरीके से मैंने मॉडर्नाइज़ेशन की बात करी है, जी, उस समय जो रेट्रो टच था, अच्छा। ट्रेडिशनल टच था, जी, जी, जी। कहीं न कहीं उस पे आघात हुआ है। आज रील की दुनिया ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है वहाँ पे। तो लोग भाव से कम रील बनाने के उद्देश्य से ज़्यादा हुँ, जाते हैं। हुँ, दर्शन करने के जाते हैं लोग, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं जाते हैं उस भाव से, हुँ, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं प्राथमिकता रील को देते हैं, जी, कहीं न कहीं। श्रद्धा कम हो गई है। श्रद्धा कम हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा आज के यूथ को कि आप जाओ, आनंद लो, खूब आनंद लो, हुँ, खूब हुँ, हुँ। लस्सी पियो, खूब घूमो, खूब केशे घाट पे घूमो, खूब झूला झूलो, सब कुछ करो, सारे तरीके का आनंद लो। जी, लेकिन उस भाव को कम ना होने दो कभी, हुँ, क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर वृंदावन जाने का मतलब ही क्या है? मतलब ये क्या है वो फ़ीलिंग, वो भाव जब हुँ। तक नहीं आएगा, तब तक वृंदावन का आभास नहीं होगा। बिल्कुल, वो मैंने वो वृंदावन भी देखा है, जब बचपन में हम घूमते थे हुँ, हुँ, गलियों हुँ, में, हुँ। तो जब वर्षा की बूँदें पड़ती थी धरती पे, तो वो सुगंध जो आती थी, उफ़! हुँ, वर्णन नहीं है उन अनुभवों का। जी, कहीं न कहीं वो सब चीज़ विलुप्त हो गई है। विलुप्त हो गई है। वृंदावन का असली आभास क्या है आपकी आपकी परिभाषा में? कि वृंदावन को कैसे देखना चाहिए? वृंदावन को एक मंदिर मानना चाहिए, धाम धाम मानना चाहिए या एक हेरिटेज स्पॉट मानना चाहिए? वृंदावन को तो मंदिर ही मानना चाहिए। जो वृंदावन है वो एक जी, मंदिर ही है। जी, एक लाइन है भजन में आपने सुना होगा, बड़ा सुंदर सा है कि ब्रज की कुंज गलियाँ हैं हाँ जी। और उसमें कहते हैं ना, इन प्रेम गलियों में मत जा प्यारे, इसमें दो ना समाए। हाँ, प्रेम गली की साकरी गलियाँ, जिसमें दो ना समाए। जी। तो 2 का जो अर्थ है मेरे हिसाब से इस हुँ, पंक्तियों में कि मैं हूँ, एक जी, शरीर और आत्मा है, ये जी, 2 हैं। तो वृंदावन में अगर शरीर के रूप में जाते हैं तो वृंदावन में जगह नहीं है। जगह वृंदावन में नहीं अगर है। आत्मा के रूप से जाते हैं तो अच्छा, वृंदावन का आनंद है। तो आनंद है, वृंदावन में आत्मा के रूप से जाइए। आत्मा के रूप जहाँ से। 2 लोग कभी नहीं समा सकते हैं। जी, जी, तो जी, आत्मा के रूप से जाएँगे तो प्रेम स्वरूप से जाएँगे तभी उनको पा सकते हैं। तभी पा सकते हैं। जी, वाह! श्री राधा रमन जी की परिभाषा आप क्या देंगे या उनका स्वरूप है, जो मंदिर का स्वरूप है, हुँ, वहाँ पे क्या अनुभव होता है जाके? आप बचपन से वृंदावन में रहते हैं, श्री राधा रमन जी के पास रहते हैं हुँ, और 10 साल से सेवा भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो आपके अनुभव में श्री राधा रमन जी का जो अनुभव है हुँ। या जो आपको लगता है कि सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगती है आपको वहाँ की?
राधा रमन जी खुद में ही स्पेशल हैं। हमारे लिए मोस्ट जी, प्रीशियस गिफ्ट हैं जी। और हमारे सब कुछ हैं। हमारे हुँ, प्राण, हमारा जीवन, हुँ, हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान सब कुछ श्री राधा रमन जी हैं। तो राधा रमन जी को देख के लगता है कि दुनिया के परे हुँ। कहते हैं ना कि ज़ीरो ग्रेविटी जहाँ होती है, जी, जी, वैसा जी। महसूस होता है। जहाँ ठीक पे है। कोई आसक्ति है ही नहीं, बस वही है और मैं हूँ। हुँ, उनसे वार्ता करना है, उनसे शिकायतें करनी है, उनसे लड़ाई करना है, उनसे प्रेम करना है, उन्हें लाड लड़ाना है। तो बस यही भाव जागता है, दूसरा कुछ भी नहीं जागता। जी। तो वो अनुभव बहुत अलौकिक है और ये मेरा ही अनुभव नहीं है। भक्त भी जाते हैं तो उनका भी यही अनुभव है कि एक बार उन्हें देखा तो बस उनके हो गए। हुँ, लगता है कि वे मंदिर से बाहर ही नहीं निकले। उनको देखा और वापस आने के बाद स्वप्न में उनका दीदार होना, उनके दर्शन होना, उनसे वार्ता करना, उनकी लीलाओं को देखना, वो अंकित हो जाते हैं नेत्रों में भी और हृदय में उतर आते हैं। वाह! ऐसा स्वरूप ही है हमारे श्री राधा रमन जी का। बहुत छोटे हैं श्री राधा रमन लाल जी, व्रज के सबसे छोटे ठाकुर हैं, हुँ, लेकिन ब्रज के सबसे लाडले और लाडले। व्रज के राजकुमार हैं हमारे जी, श्री राधा रमन लाल जी। वाह! छोटे हैं और सबको नचा रखे हैं। आप इतनी देर से सेवा कर रहे हैं, तो जो नए आजकल पीढ़ी कह सकते हैं, हुँ, हुँ, जो नई जनरेशन है, हुँ, जो भक्ति की ओर जाना चाहती है, हुँ, ठाकुर जी की ओर जाना चाहती है, हुँ। उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप कि कहाँ से स्टार्ट करें, वृंदावन आएँ, क्या पढ़ें? स्टार्ट ये कोई स्टार्ट करने की चीज़ नहीं है, ना हुँ, कोई इसे स्टार्ट करवा सकता है। हुँ, ये तो आत्मा की पुकार है, जी, ठीक है? जब हम इच्छुक होंगे, जब हम जिज्ञासित होंगे, जब हमें जिज्ञासा जागेगी, हुँ, तभी हम किसी चीज़ को पा सकते हैं। जी, तो ये जिज्ञासा जागेगी तभी हम वृंदावन के मर्म को समझ पाएँगे। हुँ, वृंदावन को कहें ना स्थान के रूप में देखेंगे तो कभी उस मर्म को नहीं समझ पाएँगे। वृंदावन को मंदिर के रूप में देखेंगे तो उस मर्म को जान पाएँगे। जान पाएँगे। तो जो भी आज के यूथ हैं, हुँ, अगर उस मानसिकता के साथ वृंदावन में जाएँ कि नहीं मुझे अपने प्रिय प्रीतम के लिए ही जाना है, उन्हें निहारना है। हुँ, मेरा सर्वस्व वो हैं और मैं उनके लिए ही सदैव हूँ और मेरा सब कुछ जो उन्हीं का दिया हुआ है सब उनको ही समर्पित है। समर्पित है, अगर इस भाव से जाएँगे तब वृंदावन का आनंद आएगा। आनंद हुँ, आएगा। बाकी जी। वृंदावन की लस्सी, वृंदावन तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए वृंदावन के मशहूर है। पेड़े, मथुरा के जी, पेड़े तो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है। इसका भी आनंद लें भक्ति के साथ। जी, जी, लेकिन जी। वृंदावन में जाना तो पुष्प के 3 गुणों को लेकर ही जाएँ, अच्छा। कोमलता, हुँ, खुशबू हुँ, और समर्पण। ठीक है। पुष्प ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। जी। सारे श्रृंगारों में ठाकुर जी का पुष्प श्रृंगार सबसे प्रिय। आप देखते होंगे ठाकुर जी पोशाक भी पुष्प की धारण कर लेते हैं जी, कभी। जी, 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 जी। पूर्ण पोशाक ठाकुर जी पुष्प की धारण करते हैं। तो पुष्प का जो ये 3 गुण है, हाँ जी, खुशबू, समर्पण जी। और कोमलता, हुँ, अपने हृदय में वो लेके वृंदावन जाएँ। वाह! अपने हृदय को कोमल बना लें, जी। अपने आचरण को इतना सुंदर बना लें, करुणा से भर लें अपने आप को कि आस-पास जो भी हो ना, वो आपसे बात करके खुश हो जाए। हुँ, तो आपकी खुशबू, भक्ति की खुशबू वो फैले फैले। और वाह! समर्पण, जी। सब कुछ दे दिया। अब मारो या तारो तुम्हारे हाथ में है। हुँ, गोविंद मेरा कुछ भी नहीं है। अब कहते हैं ना द्रौपदी ने सबको याद किया, हुँ, 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 हुँ। सबको पुकारा, चीरहरण के वक़्त। जी, ठाकुर जी इंतज़ार करते एक बार बोल तो दो। हाँ। एक बार उन्होंने अंतिम में बोला गोविंद, पूरी सभा में आके लाज बचा ली। तो उसी भाव से एक बार हम उन्हें याद कर लें, फिर देखो आप। हुँ, बहुत सुंदर बात है। जी, वही नई पीढ़ी की बात है कि अब रील्स का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं। एक जब इंसान किसी चीज़ की ओर जाने लगता है, तो उसे बहुत चीज़ें वापस खींच लेती हैं, हुँ, पुल बैक कर लेती हैं। हुँ, हुँ। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए और जो भगवान की असली रूप है, असली परिभाषा है, वो कैसे पता की जाए? ये तो ज़रूरी है, हुँ, चैलेंजेज़ लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी है। जी। जब जीवन में चैलेंजेस ही नहीं होगा तो फिर जीवन का आनंद ही नहीं है। हुँ, तो रील और रियल दुनिया जी, दोनों अलग है। अलग है। शब्द एक ही हो सकता है, मिलता-जुलता हो सकता है हुँ, रील और रियल, लेकिन दोनों दुनिया अलग है। हुँ, तो जो हम कैमरे के सामने दिखाते हैं ना, अगर वही भाव दिल में भी रखे ना, खूब नृत्य कर रहे हैं वृंदावन में जाके, खूब अच्छे-अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, वही भाव अगर दिल में भी रखे ना, हृदय जी, में वही अंकित करके रखे ना, तब ये आनंद दोगुना बढ़ जाएगा। दोगुना बढ़ तब तो जाएगा। अभी हमें ये डीएसएलआर कैमरा कैप्चर करते हैं ना, हाँ फिर जी। हमें गोविंद अपने नेत्रों में कैप्चर करने वाह! लगेंगे। तो ये है वही रियल और रील की दुनिया। रील की दुनिया। जी। अगर हम डीएसएलआर में कैमरा हो दिखाना है तो फिर रियल दुनिया में रहें हाँ और जी। उनके नेत्रों के कैमरा में सेट होना है ना तो फिर
भक्ति वाले भाव से आए, भाव से जाएँ। भाव से जाएँ। वृंदावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हुँ, होली भी अच्छी होती हुँ। है, जन्माष्टमी होती है। आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन-सा है? जो आपको दिल से अच्छा लगता है, पर्सनली आपको अच्छा लगता है? मैं अगर बहुत सरल शब्दों में और बहुत हृदय से अगर जी, बताऊँ, जी। तो मेरे लिए वृंदावन में हर दिन, हर हुँ, पल, हर क्षण ही त्योहार है। वाह! वहाँ पे तो हर दिन आनंद है। आप होली में देख लो, 1 महीने का उत्सव होता है, फाग उत्सव होता है, हमारे जी, ठाकुर जी 1 महीने गुलाल खेलते हैं। जी, फिर झूलन उत्सव होता है, फिर जल यात्रा होती है, फिर चंदन यात्रा होती है, फिर सावन झूला होता है, फिर जी। जन्माष्टमी आ जाती है, फिर राधा अष्टमी आती है, हुँ, हुँ। कार्तिक महीना आता है, फिर नववर्ष। तो हर दिन वहाँ उत्सव है। तो वहाँ पे 1 मिनट भी रहना आनंद की बात है। वाह! तो मेरे लिए तो वृंदावन ही त्योहार है। ही त्योहार है। वाह, वाह, वाह! अंत में वही बात करूँगा कि जो नई पीढ़ी है, जो वृंदावन को इतने समझती नहीं है, हुँ, इतना जानती नहीं है, हुँ। उसके लिए अगर आप वृंदावन की एक परिभाषा देना चाहें कि वृंदावन ये है, तो आप क्या कहेंगे? अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ठीक है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सबको वहाँ जाना है। जी, रास्ते अलग हैं, कोई जल्दी पहुँच रहा है, कोई देर से जाना है। जाना सबको वहीं पे है। ठीक है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट एम, गोल, फ़ोकस जी, सब कुछ वृंदावन है। जी। बस पहुँच जाओ एक बार वहाँ। हम लोग देखते हैं कि आप हमेशा एक बहुत ही सुंदर से स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ होते हो, सेवा करते हैं, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि सबको भक्ति मार्ग से जोड़ना, जी। जनहित कल्याण करना, हुँ, लोगों को वो सारी अनुभूति कराना जो भक्ति मार्ग में होती है, जो आनंद होता है, सबको उससे जोड़ना, कोई भी उससे वंचित ना हो। जी। कहना कि किसी जीवित चीज़ जीत का उत्साह तभी होता है जब अपने लोग साथ में हो। तो हुँ, मेरा भी मोटिव यही रहा है सदैव, हुँ। और इसीलिए मैंने मंगल सेवा इसका नाम दिया है। मंगल सेवा मतलब ही जनहित कल्याण, हर चीज़ मंगल-मंगल हो। ठीक है। हमारे राधा रमन जी की जो दिन की शुरुआत भी मंगला आरती से ही होती है। जी। वहीं से ये मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि हर हाँ जी, चीज़ मंगल हो। ठीक है। तो और इस कलयुग में मंगल रूपी मारुति नंदन को भी पूजा जाता है, बिल्कुल सही। जो अजर अमर है जी, कलयुग में भी। जी। तो वहीं से ये भाव मुझे आया कि इसको मंगल सेवा का स्वरूप दिया जाए, हुँ, और इसमें जुड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में हर कुछ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। इसीलिए इसको मंगल सेवा का नाम दिया गया। ठीक है। तो क्या-क्या सेवाएँ आप करते हैं वृंदावन के बाहर? इसमें गौ सेवा हो गई, हुँ, जो बच्चे हैं बहुत पिछड़े परिवार से हैं हुँ, जिनके पास पुस्तक नहीं है, हुँ, उन्हें वो अवेलेबल कराना, हुँ, फिर गरीबों को भोजन, हुँ। जन सेवा जो हमें ठाकुर जनसेवा। जी ने सिखाया। जी, जी, हमारे जी। महाप्रभु जी ने यही सिखाया कि सबको गले लगा करके जी। सबको भक्ति मार्ग पे ले आओ। हुँ, और भक्ति का जब एक बार रस लग जाता है ना, हुँ, हुँ। तो उसकी प्यास जागृत हो जाती है। बस एक बार लगना चाहिए, बस लगना एक चाहिए। बार वो प्यास जागृत होनी चाहिए बस। उसके बाद तो आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। मैं फिर से आना चाहूँगा न्यूअर जनरेशन पे, हुँ, जो आजकल लोग हैं, हुँ, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बहुत कम ज्ञान है। उन्हें पता नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या इम्पोर्टेंस रखती है हुँ, हुँ, एक इंसान की लाइफ़ में। हुँ, हुँ। तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का तरीका बताना चाहें तो कैसे बताएँगे? हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बहुत आवश्यक रूप से लेके चलते हैं, हुँ, जो बहुत ज़रूरी होती है, हम उसको मतलब छोड़ते नहीं हैं किसी भी तरीके से। जी। उसी तरीके से एक हम अपने दिनचर्या में 5 ही मिनट से शुरुआत क्यों ना करें। हुँ, एक दिनचर्या में शामिल कर लें कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मुझे इसमें ये समय देना ही देना है, हुँ, जो मेरा मी टाइम है। ठीक है। रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जी। और जो भी चीज़ हम रील में अपना जो समय वेस्ट करते हैं, रादर देन गिविंग टाइम टू दोज़ थिंग्स, हुँ, हम 5 से 10 मिनट ही समय हुँ, अपना बिल्कुल कि ये मेरा ये शेड्यूल है, ये मुझे करना ही करना है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना मैं साँस ले रहा हूँ। अगर मैं जी। साँस नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ये उतना ही ज़रूरी है जितना हम भोजन करते हैं, जितना हम सारा इम्पोर्टेंट काम करते हैं। हुँ, ऑफ़िस जाते हैं, 10 बजे पहुँचना, बायोमेट्रिक्स लगाते हैं कि कहीं लेट ना लग जाए, हाफ डे ना हो जाए, जी। पैसे ना कट जाएँ। तो वो हम कितने भी थके रहें, रात में भले हम 5 बजे, 6 बजे सुबह में कहीं से आएँ, बट 10 बजे ऑफ़िस जाना है तो वहाँ जाना ही है। जाना ही जाना है। तो वैसे ही इक्वल इम्पोर्टेंस इसको भी दें लाइफ में, और हुँ, यहाँ से फिर जर्नी शुरू करें। फिर एक बार ना इसका आदत लग गया ना, तब तो हुँ, फिर इससे बाहर निकलना ही मुश्किल है। ठाकुर मुश्किल जी है। निकलने ही नहीं देते हैं। जी, हाँ, और इसको अध्ययन करने के लिए एक बहुत गूढ़ तत्व की बात मैं बताऊँगा कि अपने आप को बिल्कुल रॉ कर लीजिए। ठीक है। रॉ मीन्स प्लेन, जो
एक कोरा कागज़ होता है ना, उस पे लिखना आसान होता है। हुँ, मेरे हुँ, पास भी जो आते हैं, मैं भी उनको यही बोलता हूँ हुँ। कि जब आप मेरे पास आओ, भक्ति मार्ग से जुड़ो, आप राधा रमन जी से जुड़ना चाहते जी, हो, आप जी, मंगल जी। सेवा से जुड़ना चाहते हो, हाँ तो जी। बिल्कुल रॉ होके आओ। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि कोरे कागज़ पे लिखना, क्योंकि जिस कागज़ पे पहले ही से बहुत कुछ लिखा है, हुँ, हुँ। उसपे लिखने का आनंद भी नहीं आता है और उसमें प्रश्न ही प्रश्न चलते रहते हैं। जब जी, अपने आप को बिल्कुल साफ करके आएँगे ना, तब देखो बहुत कुछ सीख पाएँगे और बहुत कुछ सीखने की जिज्ञासा भी फिर वापस जाग जाएगी। जिज्ञासा जाग जाएगी। तो उस मन से पढ़ो कि सब कुछ नया है। आप हुँ। प्रथम बार ए से शुरू करना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जी, फिर जी, दिस जी। इज़ एन एप्पल, फिर उस पे ऐसे बनाना है। तो समझ गया। वहाँ से भक्ति मार्ग का शुरुआत करना है, शुरुआत करिए। 5-10 मिनट से ही। ये नहीं जी। मैं कहता हूँ कि आप 4 घंटा बैठो, 5 घंटा बैठो। हुँ, आप शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद आगे जाके ये आदत आ जाएगी। आप आराम से 5-6 घंटा कब आपका निकल गया अध्ययन में, समय में, माला में, आप हुँ, हुँ। ट्रैवल करते रहोगे, आप माला करते रहोगे। जी। एक बार उसका आदत बस लग जाए। आदत लगनी चाहिए। जी। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगती है आज की जनरेशन में वो ये है कि वो विश्वास और अंधविश्वास को डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो लाइन होती है वो उसे एक तरह से ख़त्म कर चुके हैं। जो उन्हें लगता है कि कुछ भी कह लो, कोई भी रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज़ होती हैं, वो उन्हें अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल देते हैं जो असल में विश्वास है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लग रहा है कि जो न्यू जनरेशन में है, तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वृंदावन को लेके या सेरेमनीज़ को लेके जो आप क्लियर करना चाहें? देखो, आज ये तो बहुत अच्छा प्रश्न रहा है हुँ। आपका। इसमें ये है कि बस ये एक सच में एक लाइन ही है, जी। एक बैरिकेडिंग ही है ये। हाँ जी। इसको जितना जल्दी हटा दें उतनी अच्छी चीज़ है। जी, जी, जी। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आज हो रही हैं, सब कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। जी। सब कुछ पहले से प्रमाणित है। हुँ, बस साइंस उसे आज प्रूव कर रहा है हुँ। और यंग जनरेशन जो अध्यात्म से, शास्त्रों से दूर हो गए, उन्हें लगता है अच्छा ये जब साइंस बोले तो मान लेते हैं, जब हमारा शास्त्र बोलता है तो उसपे प्रश्न लगाते हैं। जी। तो साइंस भी तभी है जब हमारा शास्त्र है। हुँ, बिल्कुल सही बात है। साइंस अभी इतना ज़्यादा प्रचलन में आया है और चीज़ों को प्रूव करके सामने नासा सब कुछ सामने रख रहा है। हुँ, आज भी हमारे ब्रह्मांड में ओम की ही ध्वनि है, हमारे हुँ। शास्त्रों में प्रमाणित है। जी। आज भी डिस्टेंस आपने देखा, आप सब जानते हैं कि हुँ, हनुमान चालीसा में अर्थ से सन का डिस्टेंस बताया दिया गया है। गया है, जी। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से वर्णित है और अभी ये साइंस ने माना है, हर वो चीज़ सब कुछ बताया हुँ, है। तो साइंस ठीक है, आप अपना कोर्स है, आप स्टडी है, आप भौतिक चीज़ों के लिए आप पढ़ो, हुँ। पर शास्त्रों का अध्ययन ज़रूर करो। ज़रूर करो। 2 समय, 3 समय जब भी आपको समय मिले, हुँ, आप एक नियम बना लो, ये काम ज़रूर करो। वो लाइन है ना, आप अपने आप हटा दोगे। हटा कुछ दोगे। भी अंधविश्वास नहीं, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। रीज़न्स हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। जी। और एक कोट मैंने बहुत पहले लिखा था, हुँ, जब इंसान प्रश्नों से घिर जाता है, मुझे अभी चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, तो यही कहूँगा कि हिज़ प्लानिंग इज़ बेटर देन आवर थॉट्स। हुँ। उनकी जो प्लानिंग है हमारे सोच से परे है और हम यहाँ पे सब कुछ बटोरने के पीछे पड़े हैं, खाली हाथ जाने के लिए। खाली हाथ जाने के लिए। प्राप्त सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है और खाली हाथ जाना है। खाली हाथ तो जाना है। फिर प्राप्त ऐसे करो ना कि वहाँ जाने के बाद भी आनंद आए। जी। यहाँ आनंद देने वाली चीज़ तो भौतिकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने अपनी शुरुआत की थी श्रीमद् भगवद गीता जी से, तो मैं चाहूँगा कि जो आपने उसका एक समरी निकाली या एक सार निकाला, वो हमारे साथ शेयर करें। उसका सबसे बड़ा सार जो है ना, हुँ, भागवत गीता के अध्ययन के बाद जो भी अध्ययन करते हैं जी, या मैंने भी किया, जी। तो एक मैं होता है, शब्द मैं, ये हुँ, मैंने हुँ, किया, हुँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये वो मैं समाप्त हो जाता है। हुँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ये आभास होती है, ये अनुभूति आ जाती है। जी। तो एक सबसे बड़ा सार जो भगवद गीता का है, हुँ, वो मैं खत्म होके और खत्म हो लगता है कि सब कुछ वही है। सब कुछ वही है। अर्जुन को भी ठाकुर जी ने बोला कि तुम जी, मेरी दृष्टि से देखो, अपनी दृष्टि जी, से मत देखो। उन्होंने बोला कि बस कर्ता लोग हैं या तुम हो जो कर हुँ, रहे हो, करवा मैं रहा हूँ। करवा तो फिर मेरा तुम हुए ही कहाँ? जी, सबके अंदर तो मैं ही हूँ। जी, 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 तो जी। उस मैं का जो अभिमान है ना, वो खत्म हो जाता है हुँ, और वो बहुत ज़रूरी है। सब जी, कुछ है, बड़े-बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, हुँ, एफडी है, कौन-सा पेपर लेके जाना है, कहाँ दिखाना है, वहाँ पे तो कर्म का लेखा-जोखा होता वो है, दिखेगा। एफडी और बंगलो गाड़ी का तो नहीं होता है। जी, ठीक है। अ, ठाकुर जी के जो भक्त हैं ठाकुर जी के जो भक्त हैं, वो उन्हें बहुत अलग-अलग रूपों में देखते हैं। हुँ, कोई उन्हें बच्चे के रूप में देखता है, उन्हें वैसे प्यार करता है, हुँ, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में देखता है। तो
ठाकुर जी का को देखने का, ठाकुर जी की भक्ति करने का सबसे सही रूप कौन-सा है? किस रूप में ठाकुर जी को देखना चाहिए, एक ये भक्त को? ये तो प्रेम और भाव की बात है। हुँ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके वश की नहीं है। जी। तो ये तो बस प्रेम की बात है। हुँ, हम जिस दृष्टि से देखें, जैसे एक ग्लास का उदाहरण तो बहुत कॉमन सा है कि हुँ, एक हुँ। ग्लास है जो आधा जल से भरा है, आधा खाली है। जी, 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 कोई जी। उसे बोलेगा कि जल आधा ही है, हाँ, कोई बोलेगा कि भरा हुआ है जल आधा। तो है कम से कम, हुँ, कोई बोलेगा भरा हुआ है, आधा आधी हवा और आधा जल है। जी। मैं भी वही कहूँगा कि जल भी जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी हवा है और वो हुँ, गिलास पूरा भरा हुआ है। हुँ, तो बस देखने की नज़रिया है, नज़रें बदलो, नज़ारे खुद बदल जाएँगे। वाह! एक बार बस हम किसी चीज़ में पॉज़िटिविटी ले आए ना, अगर जी, हम सोच रहे हैं कि उसने ऐसा किया हमारे साथ, ये बुरा हुआ, वो हुआ, अगर हम उसके उसकी दृष्टि को ही बदल दें, जी। ऐसा हुआ मेरे साथ, इसके पीछे कुछ अच्छी वजह ज़रूर रही होगी। हुँ, आज पिताजी ने मुझे ये चीज़ नहीं दिया, तो शायद कल उससे बड़ा कुछ मिल जाए। हुँ, संतोष, संतोषम परम सुखम, सुखम। गीता में भी लिखा है, संतोषम जी, परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। जी। आज जो नहीं मिला, वो कल ज़रूर मिलेगा। हुँ, आज लाख तुम्हारा नहीं है, कल लाख से ज़्यादा तुम्हारा होगा। वाह! आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारे साथ लोग होंगे। 7 लोग होंगे। जो आज है वो कभी कल की तरह रहा नहीं है। जी, 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 जी। आने वाला भविष्य सदैव सुंदर रहा है। हुँ, तो जब लगे कि मैं अकेले हूँ, हाँ खुश हो जी, जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हाँ क्योंकि जी। अकेला वही रहा है। इतिहास उसी ने रचा है। इतिहास उसी ने रचा है जिस पे ये जग हँसा है। वाह! बिल्कुल सही बात है। महात्मा का धर्म होता है कि वो दूसरों के हित में काम करे, हुँ, पारस हित करे। हुँ। तो आपको ये रियलाइज़ कब हुआ या आप इस वे पे कब चलने लगे? मैंने जैसे बताया कि मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था वो टीचिंग में रहा। जी, मुझे पढ़ाना, ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगा शुरू जी। से। एक जर्नी थी स्कूल में, मैं इंग्लिश का ही अध्यापक रहा हूँ हमेशा। हुँ, हुँ। एज़ अ इंग्लिश टीचर मैं एज़ अ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। ऐसे जीवन में तो मैं अच्छा, सरल रहा हूँ, एज़ अ टीचर मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। ठीक है। बच्चे डरते भी बहुत थे, आज भी डरते हैं कहीं न कहीं। तो मेरा कुछ नियम था, कुछ ठीक रूल्स थे मेरे कि व्हेन हुँ, आई एम इन द क्लास ना, तो एवरी आई शुड बी ऑन बोर्ड और ऑन मी। हुँ, कहीं भी मन भटके ना या कुछ ऐसा ना हो। तो नोटबुक्स मुझे ऑन टाइम चाहिए होती थी। हुँ, चैप्टर कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर करवाए, 2 दिन का टाइम दिया, तीसरे दिन आप एब्सेंट हो, आप कुछ भी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आई वांट योर नोटबुक। हुँ। कुछ भी, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत पर्टिकुलर था कि जी। जब तक नियम नहीं बनाएँगे ना, हुँ, तो वो हुँ। चीज़ होगी नहीं। जी। जैसे मैंने बोला 5 मिनट आप ज़रूर अध्यात्म को समय दो, जी, 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 तो जी। वैसे ही मेरे नियम स्कूल में भी रहे थे। ठीक है। तो जब मैं एज़ अ न्यू टीचर स्कूल में गया, हाँ जी, एक बच्ची थी वहाँ, ठीक है। थोड़ी-सी एबनॉर्मल थी और 2 साल से वो सेम क्लास में थी। तो ओके। स्टाफ रूम में होता है ना कि टीचर्स बताते हैं बच्चों के बारे में कि ये बच्चा बहुत स्कॉलर है, ये शरारती हुँ, हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। सर अलर्ट रहना आप। तो उस बच्चे के बारे में टीचर्स ने बताया कि सर वो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब है हुँ, और क्लास में ध्यान नहीं देती है, आप उसको कुछ बोलना मत। हुँ, हुँ, हुँ। बट मैं जब क्लास में जाता था तो कुछ कुछ भी बच्चा अगर ऐसा-वैसा करे कि आई एम आस्किंग फॉर पेन, इरेज़र, शार्पनर, नोटबुक ना, तो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं हुँ, टॉपिक से हट जाता था। तो जब भी मैं देखता था उसको तो वो हमेशा इधर-उधर देखना, तो मुझे लगता क्लास में उसका मन नहीं लग रहा, तो मुझे ये बहुत परेशान करती जी, थी ये चीज़ें। जी। मैं एक दिन बहुत डाँट लगाया उसको, उसकी नोटबुक मँगवाई और सारे नोटबुक में इनकम्प्लीट ये वो सब हुँ, कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने बोला कि आई एम गिविंग यू टाइम जस्ट फॉर 1 वीक हुँ, एंड आई वांट योर नोटबुक कंप्लीट हुँ, ऑन दिस टेबल ऑन दिस डे। हुँ, और मैंने इतना ही बोला उसको, फिर वो चली गई। हुँ, उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मैंने माँगा था नोटबुक, वो स्कूल ही नहीं आई। हुँ, 2 दिन हो गए, शी वाज़ एब्सेंट। हुँ, फिर मुझे ये चीज़ परेशान कर गई कि ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं आ रही है, मैंने ज़्यादा डाँट दिया क्या? फिर मैंने स्टाफ रूम में डिस्कस किया, तो टीचर्स ने बोला कि होगा सर, हो सकता है तबीयत-वबीयत ना ठीक हो। हुँ, हुँ, फिर वो 2 दिन के बाद आई। हुँ, व्हेन आई वेंट टू द क्लासरूम, आई सॉ हर नोटबुक ऑन द टेबल, फुल कंप्लीट ठीक है। with a note on it. हाँ, Sorry, sir, I was completing my homework. हाँ, I took 2 more days हाँ। to complete it and सारा कुछ कंप्लीट विद ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद मेरा आज भी ये था और हमेशा से रहा है, जो बच्चे सुन रहे होंगे मुझे, उनको भी ये चीज़ पता होगी कि मैं जब भी क्लास एंड करता था ना एक पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, जी, 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 जी। चाहे वो कहीं का भी सार हो। हुँ, तो उसने बोला कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है इन अच्छा, पर्सनल। ठीक है।
तो आज के समय को, परिवेश को तो देख ही रहे हैं, कैसे समाज की दृष्टि हो गई है, कैसा हुँ, सोचने लगे हैं। तो एज़ अ गर्ल वो लड़की थी, और एज़ अ मेल टीचर मैंने हुँ, बोला कि ठीक है बोलो। तो शी सेड कि नहीं सर, आराम से बात करना है। तो मैंने बोला ठीक है, स्टाफ रूम में मैं जाके टीचर से डिस्कस किया कि ऐसी सी बात है। हुँ, तो टीचर्स तो माने ही नहीं कि नहीं, वो आज तक हमसे नहीं बोली, हुँ, आपको आए 3 महीने हुए हैं, वो आपसे बोली कि बात करनी है। तो जी, फिर सब टीचर्स ने बोला, सपोर्ट किया कि सर आप बात करो कि रीज़न क्या है। हुँ, तो बात वो आई, और उसका जो फर्स्ट सेंटेंस था ना हुँ, कि सर मेरी माँ नहीं है। अच्छा, तो उसका ये पहला वाक्य ही मुझे बिल्कुल झकझोर दिया। बट फिर भी मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया कि मतलब देन व्हाट, यू आर सर्चिंग फॉर एक्सक्यूज। तो बोले नहीं सर, आई हैव अ स्टेप मदर, मेरी स्टेप माँ है, और मुझे बहुत मारती पीटती हैं। पिताजी के आने से पहले घर में मुझे स्लीपिंग पिल्स दे के सुला देती हैं कि मैं पिताजी से कुछ बोल ना पाऊँ। हुँ, और बहुत सारी चीज़ उसने बताई, और मैं भी बिल्कुल शिवर कर गया उसके इस पीड़ा को देख के। शी शोड मी कि सर देखो, आप देख सकते हुँ, हैं। हुँ, तो फिर मैंने उसको बहुत प्रेम से बैठाया सामने चेयर पे, और मैंने बोला कि बेटा आपको बनना क्या था? तो उसने बोला कि सर मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने बोला क्यों बनना था? तो उसने बोला कि जब माँ बीमार थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो इतने पैसे भी नहीं लगेंगे और मैं इलाज कर दूँगी। हुँ, तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है आपकी माँ नहीं है आपके साथ? तो उसने बोला यस सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बोला मैं तो देख रहा हूँ कि वो अभी भी हैं। हुँ, तो सर कैसे? तो मैंने बोला कि वो तुम में जीवित है। हुँ, यू हैव हर ब्लड, और वो आज भी तुम में जीवित है। वो जीवित तब नहीं रहेंगी जब तुम डॉक्टर नहीं बनोगी। हुँ, तो प्रूव दैट शी इज़ अलाइव नाउ। हुँ, ये बात जो मैंने उसको बोला ना, वो लड़की इतना रोई उस दिन, और वो विदिन 1 मंथ जो लड़की क्लास से बाहर नहीं निकलती थी, जो 0 स्कोर करती थी क्लास टेस्ट में या चीज़ों में, वो 15 आउट ऑफ 20 स्कोर करने लगी, हुँ, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगी, सब कुछ हुआ। पर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे दूसरी जगह जाना था, तो आई लेफ्ट द स्कूल। हुँ, और सबको पता था कि आई एम अ गुड राइटर, और मुझे परफ्यूम का बहुत शौक रहा है शुरू से, अच्छा, इत्र और परफ्यूम का। तो शी रोट अ पोएम फॉर मी वाह! कि यू आर अ फ्रेगनेंस ऑफ रोज। हुँ, Last day, when it was my last day in the हुँ, school, हुँ, she gave it to me. I still have that poem with me. और अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि शी इज़ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम बैंगलोर। वाह! तो ऐसा अनुभव रहा, इसीलिए मुझे पढ़ाना शुरू से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पढ़ाने समय मैं क्या देखता हूँ, जो मेरा दृष्टि है देखने का, हुँ, आई एम नॉट डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, हुँ, आई एम डीलिंग विद डिफरेंट ब्रेन्स। हुँ, मैं कभी उनको स्टूडेंट्स की तरीके से नहीं देखा। जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हुँ, आप मेरे से जुड़े हो, तो मैंने आपको बनाना क्या है, हुँ, मैंने उस पे फ़ोकस करा है, हमेशा से। फैमिली बैकग्राउंड, आप जन्म गरीब लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप मर गरीब जाते हो, ये प्रॉब्लम है। जी, 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 तो मैंने हमेशा उस पे काम किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स के बीच ही रहा हूँ, हुँ, और वहीं से ये प्रेरणा मुझे मिली कि आज के यूथ को एक सही डायरेक्शन देना है जीवन हुँ, जीने का। जीवन बहुत सुंदर है, सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत, धोखा ही जीवन में नहीं है। जीवन जी, इसके अलावा भी, इसके परे भी है। बहुत सुंदर जीवन है। उस सुंदरता को मुझे महसूस कराना है, हुँ, उस सुंदरता का बोध कराना है मुझे आज के यूथ को, कि वो भी जीना सीख जाएँ, सीख जाए। एक सही मार्ग के साथ, वाह! एक सही दृष्टि के साथ। वाह! बहुत, बहुत सुंदर कहानी, बहुत इंस्पायरिंग कहानी। एक सोल को, एक आत्मा को सही रास्ते पे लेके जाना, एक आदमी को सही रास्ते पे लेके जाना, बहुत, बहुत अच्छी, बहुत, बहुत सुंदर बात होती है। मैंने भी जीवन से ये सारा जी, कुछ सीखा है, और मैंने डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग भी जो किया, वो जी, ठाकुर जी के लिए ही किया, अच्छा, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत पसंद है। जी, तो मैंने डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग किया। ठाकुर जी की पोशाक जो राधा रमन जी धारण करते हैं सेवा में, मैक्सिमम पोशाक जो होती है, डिज़ाइन मेरे द्वारा ही की जाती है। अच्छा, वाह! उस पे काम करना, नक्काशी करना, या जो भी करना जी, होता है वो मैं ही करता हूँ। मैं इन चीज़ों वाह! के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। जी, जी, मैं जी, सीरियसली बताऊँ तो, हुँ, और मैंने बस डिज़ाइनिंग ही अपने ठाकुर जी के लिए किया था। वो वाह! टैग जो मेरे पास एज़ अ डिज़ाइनर है ना, वो हाँ जी, ठाकुर जी के लिए ही, और हाँ, किसी हाँ के जी, लिए नहीं। मैंने आज तक अपने लिए भी कुछ ज़्यादा ऐसा डिज़ाइन नहीं किया, पर ठाकुर जी के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। वाह! क्योंकि हमारे ठाकुर जी श्रृंगार रस के, उन्हें श्रृंगार श्रृंगार बहुत प्रिय है, प्रिय है। इसीलिए। जी, और जब मैं पढ़ाता भी था, हुँ, तो एज़ अ डिज़ाइनिंग फैकल्टी भी मैंने काम किया है। ओके, मैंने बच्चों को सिखाया भी है। ठीक है। अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने क्लासेस लिए हैं। जी,
तो बच्चे जब एब्सेंट करते थे, नहीं आना है सर, एब्सेंट हो गए, ये बारिश हो रही थी, तो मैं ये हुँ। बोलता था कागज़ के तो नहीं बने हो, पिघल तो नहीं जाओगे? अगर कल एग्ज़ाम होगा, तो जी। एग्ज़ाम तो किसी भी तरीके से दोगे, ट्रेन से ट्रैवल करके जाओगे 1000 किलोमीटर, लेकिन हुँ, एग्ज़ाम तो दोगे ना? तो सेम इम्पोर्टेंस अपने क्लास को भी आप दो। क्लास को भी देनी चाहिए। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ इन चीज़ों में। आज जो हुँ। सुन रहे होंगे मुझे, वो डर भी रहे होंगे इन चीज़ों से। पर हाँ, जिनको भी मैंने डाँटा है ना, वो सब जी। आज कहीं न कहीं अच्छी दिशा में हैं और हुँ, बहुत उच्च पदवी पे भी हैं। डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ना एक। लाइफ में डिसिप्लिन होना जी, बहुत ज़रूरी है। जी। हमें अध्यात्म भी यही सिखाता है, हुँ, स्कूल में भी शुरू से हमें ट्रेनिंग यही मिलती है कि योर हुँ। नेल्स शुड बी ट्रिम्ड जी। विथ नीट एंड क्लीन ड्रेस, हुँ, हुँ, हुँ। हेयर शुड बी वेल कॉम्ब, सब जी, कुछ। तो हमें स्कूल में भी यही शिक्षा मिलती है, हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी तो लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन कभी हो ही नहीं नहीं सकता है। मिल सकती। जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। जैसे मैं पर्सनली वृंदावन बहुत कम गया हूँ, हुँ, बहुत हुँ, कम विज़िट किया है मैंने। हुँ, तो जो मेरे जैसे भक्त हैं, जो जाना चाहते हैं वृंदावन हुँ। में, तो वो किन-किन जगहों पे जाएँ, जहाँ पे उनका भाव और बढ़े या ठाकुर जी के और उनको और आकर्षण हो? वृंदावन के 7 प्रमुख देवालय हैं, जी, उनके दर्शन तो ज़रूर ही करें। जी, और जब इनके दर्शन हो जाएँगे, तो उनका हृदय खुद उन्हें बता देगा कि कहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद आया, जी। कहाँ दर्शन करने से उन्हें ऐसा लगा कि इन्हीं की तलाश थी बस। हुँ, तो वो तो अनुभव उन्हीं को पता चलेगा। सब देवालय दर्शन ज़रूर करें, निधिवन जी ज़रूर जाएँ। जी। यमुना किनारे बैठ के, हुँ, यमुना किनारे बैठ के यमुना जी का आनंद खूब लें। जो यमुना की रज है, जो बालू है यमुना जी के आस-पास, जी, उस रज का आलिंगन ज़रूर करें। ठीक है। आप महसूस करें कि आपका शरीर कितना हल्का हो गया। हल्का हो गया। यमुना महारानी में स्नान ज़रूर करें। जी। स्नान ज़रूर करें लेकिन गंदगी ना फैलाएँ। हुँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है जी, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। बिल्कुल सही बात। अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे, हुँ, तो फिर कौन ध्यान देगा? जी, जी, जी। अगर एक आदमी ने कुछ फेंका और 10 ने फेंका तो वो इकट्ठा हो गया 10 एक साथ। हुँ, 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 तो अगर हम एक ही इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेते हैं हुँ, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, तो वो सब सीखते हैं। सब सीखते हैं, तो आनंद सब कुछ लें, आनंद के साथ। आनंद के और साथ। वृंदावन की हर चीज़ से प्रेम करें। अगर वृंदावन का नाला भी है ना, जी, तो उससे भी प्रेम करें, क्योंकि वो वृंदावन में बह रहा है। वृंदावन में बह रहा तो है। वृंदावन को एक बच्चा मुझे मिला था, मुझे बहुत अच्छी बात याद आई। जी, जी। उसका ये भाव मेरे हृदय को छू गया। हुँ, वो उसने बताया कि जब बचपन में वो वृंदावन गया था अपने दादाजी के साथ, हुँ, तो खूब घूमा हर जगह, लस्सी-वस्सी पी, सब कुछ किया। वृंदावन में यमुना जी का आचमन करते हैं हुँ, 3 बार। तो उसने बताया कि उसके दादाजी ने आचमन करा, पर उसने देखा यमुना मैया काली-काली सी हैं, गंदगी है, सब कुछ है। तो उसने बस हल्का-सा ऐसे-ऐसे दिखाने के लिए आचमन किया नहीं उसने। उसके ठीक दादाजी ने ये नोटिस किया। है। जी, कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसके दादाजी ने उससे पूछा कि बेटा वृंदावन तुम्हें कैसा लगा? तो बोला हाँ, बहुत अच्छा लगा, ये हुआ, सब कुछ हुआ। वृंदावन से तुम्हें प्यार है? तो उसने बोला कि बहुत प्यार है। तो बोला कि दिखाओ प्यार है तो। उसने बोला कि कैसे दिखाऊँ? तो बोला ये नाला बह रहा है, इस जल से आचमन करके दिखाओ। अच्छा। तो बोला कि नाला के जल से आचमन? यमुना जी के जल से आचमन नहीं किया, नाला से कैसे? तो बोला अगर प्रेम है तो ये करके दिखाओ। हुँ, और डर कहो या क्या उसके मन में आया, उसने आचमन कर लिया। हुँ, और उस दिन से वो बोलता है कि अगर कोई बोले ना कि वृंदावन के रज को भोजन की तरह पाना है और नाले के पानी को जल की तरह पीना है, तो उसके लिए भी तैयार है। हुँ, तो वृंदावन वो प्यार है जी, लोगों के लिए। जी, तो ये मुझे बहुत सुंदर भाव लगा कि हाँ, और लोगों को मैंने देखा है। हुँ, एक थे फ़ॉरेन से ही, मुझे लगता है अमेरिका या लंदन से कहीं से आए थे, हुँ, कोई डिवोटी ही थे, हुँ, सेवा थी। हुँ, उन्होंने चरणामृत माँगा, मैंने जी, दिया, तो चरणामृत देने में कुछ बूँद उसके नीचे जो गिरना नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जीभ से ज़मीन से उसका पान किया, जो बूँदें गिरी थी। तो मुझे दिमाग में तुरंत ये आया, जहाँ हम इंडिया में रह के हाइजीनिक होने की बात करते हैं, हुँ, हम सही जर्म्स और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, और फ़ॉरेन तो इतना इन सब चीज़ों में डेवलप है। जी, वहाँ के लोग जब धरती से इतना जुड़े हुए हैं, वृंदावन से इतना प्यार करते हैं, तो हम जितने भी
हिंदुस्तानी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस धरा पे जन्मे हैं और जी, वृंदावन जाने का सौभाग्य जिनको भी प्राप्त होता है। तो जी। सरल मत समझिए, वृंदावन जाना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। ठाकुर जी ने कहीं न कहीं चुना ज़रूर है, जी, तभी आप वृंदावन जा रहे हो। सही वृंदावन जा इस सुंदर चीज़ के साथ इस इंटरव्यू को, इस कन्वर्सेशन को एंड करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत आनंद आया।